हनुमान चालीसा पर तैयार हो रही व्याख्याओं को सुनकर मेरे परिचित अनेक हनुमान भक्तों की जिज्ञासाएं मेरे पास आने लगी हैं, जो कि सहज स्वाभाविक है। और मज़ेदार बात यह है कि जिज्ञासाएं अब वे उन पंक्तियों पर कर रहे हैं जिन पर मुझे अभी वीडियो बनाने हैं। जैसे आज की पंक्ति, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूँ गुरुदेव की नाई। मेरे मित्र डॉक्टर हितेंद्र यादव, जो कि एक विद्यालय में प्रधानाचार्य हैं, उन्होंने मुझसे पूछा कि अभी आपने इसका वीडियो तो नहीं बनाया इन पंक्तियों का। मैंने कहा नहीं, अभी नहीं बनाया। तो उन्होंने कहा कि भगवान की बड़ी कृपा है, आपने नहीं बनाया, क्योंकि मेरी इन पंक्तियों पर कुछ जिज्ञासाएं हैं और मैं चाहूँगा कि आप उनको ज़रूर उठाएं इसमें। तो मैंने कहा बताइए। तो उन्होंने कहा कि इसमें ये कहा गया है जय 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 हनुमान गोसाई। तो पहली तो ये बात कि ये 3 बार जय 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 क्यों कहा गया। इसके बदले अगर ये होता कि जय वीर हनुमान गोसाई तो कैसा रहता। मैंने कहा ठीक है। अगली जिज्ञासा, कहते अगली जिज्ञासा दूसरी पंक्ति से संबंधित है, जिसमें कहा गया है कृपा करहूँ गुरुदेव की नाई। तो इसमें गुरुदेव के बदले अगर माता पिता होता तो कैसा रहता। तो मैंने उनको, जैसे मित्रता में थोड़ा बहुत कहते हैं, मैंने कहा भाई बात सुनो, तुम तुलसीदास से भी अपने आप को ऊपर समझने लगे हो क्या। वो बोले नहीं नहीं, मेरा ये अभिप्राय नहीं था, आप भी समझते हैं, मैं सिर्फ जिज्ञासा कर रहा हूँ, जानना चाहता हूँ। मैंने कहा हाँ, मैं मजाक कर रहा था। मैं समझता हूँ आपका ऐसा भाव नहीं है कि संतों ने जो वाणी लिखी है उसमें आप कुछ संशोधन करने की बात कहें, क्योंकि संतों ने जिस ऊंचाइयों पर पहुंचकर इन रचनाओं को प्रकट किया है, उनके भीतर से ये अवतरित हुई हैं रचनाएं। तो हम साधारण सन्यासी, साधारण मनुष्य कैसे उसमें संशोधन कर सकते हैं। संशोधन करने के लिए तो थोड़ी उच्च अवस्था चाहिए ना। तो खैर विषय पर आते हैं। तो मैंने उनसे कहा इसमें जय 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 हनुमान गोसाई जो कहा गया है उसको आप समझें कि 3 बार जय क्यों कही गई है। 3 बार की अपनी एक अलग महिमा है। कहाँ जय हो, 3 लोक, धरती पाताल आकाश, तीनों गुण, सत रज तम, 3 गुण है ना, त्रिगुणात्मक सृष्टि। तो हर जगह हे हनुमान जी आपकी जय जयकार है, सब प्रकार से। जय 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 हनुमान गोसाई। गोसाई, अब गोसाई शब्द पर आप आ जाइए। गोसाई का मतलब होता है, गो माने इंद्रियां, इंद्रियों का जो स्वामी हो, इंद्रियों का जो साईं हो। गोस्वामी भी आपने शब्द सुना होगा, बहुत स्थानों पर गोस्वामी शब्द सुनने में आता है। गोसाई का ही रूप है, इंद्रियों का जो स्वामी हो, जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर रखा हो। जैसे भगवान वर्धमान महावीर थे, वो सच्चे गोस्वामी थे, गोसाई थे, इंद्रियां उनके वश में थी। तो कहते हैं हनुमान जी कैसे हैं। हनुमान जी हैं गोसाई, इंद्रियां जिनके अपने वश में है पूरी तरह से। मन का कोई भी भाग उनको अपने हिसाब से नहीं चला सकता, वे मन को अपने हिसाब से चलाते हैं, मन उनका सेवक है। तो ऐसे हनुमान जी जो इंद्रियों के स्वामी हैं, उनकी तीनों लोकों में, तीनों गुणों में, हर जगह जय जयकार है। तो ये बात स्पष्ट हो गई उनको। अब है कि कृपा करहूँ गुरुदेव की नाई। उनकी जो एक सहज जिज्ञासा थी कि गुरुदेव ही क्यों, माता पिता क्यों नहीं। प्रथम गुरु तो वो होते हैं कि माता पिता की तरह कृपा करें। जैसे कि ये पंक्ति कहती है कि हे हनुमान जी आपकी जय जयकार हो हर जगह, और आप हम पर ऐसे कृपा करें गुरुदेव की नाई। नाई माने समान, लाइक दैट, जैसे गुरु कृपा करता है, मास्टर कृपा करता है, आप ऐसे कृपा करें।
बहुत गहरी बात है कि गुरु को ही क्यों चुना कृपा करने के लिए। गुरु की एक सबसे बड़ी विशेषता होती है कि गुरु को आपकी प्रगति से कोई ईर्ष्या नहीं होती। बहुत मजेदार बात है। माता पिता तक ईर्ष्या करते हैं अगर आप बहुत आगे निकल जाएं, अनेक संदर्भों में देखा गया है। लेकिन गुरु के साथ ऐसा कुछ नहीं होता। जितना आप आगे बढ़ेंगे उतनी गुरु की प्रसन्नता बढ़ेगी आपको वृद्धि करता देखकर। तो इसलिए गुरु के समान कृपा करें जैसे गुरु कृपा करता है। और दूसरी बात क्या कि गुरु आपके दोषों को देखकर, आपके दोषों के निवारण के लिए आपके प्रति कठोर भी हो जाता है। माता पिता उतने कठोर नहीं हो सकते जितना गुरु होता है, क्योंकि गुरु को आपको निखारना, संवारना, सजाना सब कुछ होता है। आप कई बार कितनी बातें ऐसी करते हैं जो माता पिता जिनको देखकर चुप करके रह जाते हैं, लेकिन जो गुरुजन होते हैं वो उसके लिए आपको धिक्कारेंगे भी, लताड़ेंगे भी और खरी खोटी भी सुनाएंगे। लेकिन उन सब के पीछे उनका उद्देश्य ये होता है कि आप निर्दोष हो जाएं, आप में किसी प्रकार का दोष ना रहे। और आप जैसे सुनार करता है कि लोहे को सोने को तपाता है अच्छी तरह से अग्नि के अंदर, तो गुरु भी वही काम करता है। तो इसलिए हनुमान जी से क्या कहा गया कि हे हनुमान जी, यदि हम कभी भी कहीं पर भी पथ से भ्रष्ट हों तो आप क्या कीजिए, हमें सन्मार्ग की ओर लगा दीजिए जैसे गुरु लगाते हैं। और आप सदा हमारे प्रगति पथ पर हमें उसी प्रकार अग्रसर करते रहिए जैसे गुरु करते हैं। कृपा करूं गुरुदेव की नाई। और जो एक सबसे बड़ी बात है गुरु के समान कृपा करने के कहने की, वो यह है कि गुरु यदि कृपा करता है ना तो उसके साथ अपेक्षा नहीं जुड़ी होती, उम्मीद नहीं होती। माता पिता आप पर कृपा करते हैं, उम्मीद जुड़ी होती है। वो कहते हैं, कई बार सुना होगा या दूसरे लोग कहते हैं कि माता पिता ने आपको जन्म दिया, पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, आपको इस काबिल बनाया कि आप 2-4 रुपए कमा सकें, तो उन सब का रिटर्न नहीं दोगे क्या? उसके बदले में माता पिता की सेवा करो, खूब उनका आदर करो। ये बार बार सिखाया जाता है, कहा जाता है। कुछ गलत भी नहीं है, लेकिन गुरु के साथ ऐसा नहीं है। गुरु के लिए तो बस यही कह दिया जाता है कि इनको देखो, नमस्कार करो, हाथ जोड़ दो, बात समाप्त हो गई। इसके बाद इनके लिए तुम्हें करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और ना ही गुरु उम्मीद करता है। गुरु के शिष्य कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन कभी मुड़ के आके गुरु को देखते भी नहीं। और गुरु ना उनसे उम्मीद करता, लेकिन वो खुश होता है, बहुत प्रसन्न होता है। जितने अधिक उसके शिष्य प्रगति पथ पर बढ़ते हैं उतना उसकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं होता। इसलिए कहा है कृपा करो गुरुदेव की नाई, गुरुदेव के समान कृपा करो। एक गुरु ही ऐसा कृपालु है जो आप पर कृपा करने के बाद आपसे उम्मीद नहीं रखता। वो तत्व ही नहीं है गुरु में उम्मीद रखने वाला, जो कि माता पिता में कूट कूट कर भरा हुआ है। तो इसलिए कहा है, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करूं गुरुदेव की नाई। 2 शब्द ईशान महेश के बारे में। ईशान जी हिंदी साहित्यकार हैं। इन्होंने भगवान राम और कृष्ण को आधार बनाकर आध्यात्मिक उपन्यास लिखे हैं और लिखते ही जा रहे हैं। इसके साथ साथ ये ध्यान योगी भी हैं, यानी मास्टर ऑफ मेडिटेशन। हिमालय के अनेक रहस्यमयी महायोगियों और सन्यासियों की शीतल छाया में इन्होंने ध्यान योग को प्रसाद रूप में पाया है और अपनी विभिन्न कार्यशालाओं तथा आध्यात्मिक उपन्यासों के माध्यम में से उस प्रसाद को जनमानस में बांट रहे हैं।